मैं सुधा शर्मा प्रकृति ब्रह्म और मानव नामक खंड काव्य की रचयिता आपके सामने इसका काव्य पाठ कर रही हूँ। यह खंड काव्य पुरजोर प्रकृति के संरक्षण का अपील करता है, क्योंकि आज केवल भारत को ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति को, संपूर्ण विश्व को प्रकृति की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि प्रकृति के संरक्षण के बिना हम जीवित रह ही नहीं सकते। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, इसी की महत्व को ये दर्शाता है। सुनिए और आनंद लीजिए और इसके संरक्षण के और ध्यान भी दीजिए। रुन झुन रुन झुन छुन छुन छुन, बड़ी विचित्र ध्वनि आई। उत्तुंग मधुर आलौकिक स्वर सुन, व्योम तृषा भी अकुलाई। कोई अप्सरा गा रही, या स्वर्ग की है यह धुन। कोई अप्सरा गा रही, या स्वर्ग की है यह धुन। जिसको सुनकर नाच रहा है मेरा तन और कोमल मन। मधुर मधुर स्वर गूंज रहे, तन मन में रस घोल रहे। मधुर मधुर स्वर गूंज रहे, तन मन में रस घोल रहे। मेरे चेतन चेतन मन को अपनी ओर क्यों खींच रहे। उठा गगन होकर मगन, अभिलाषा थी दर्शन की। उठा गगन होकर मगन, अभिलाषा थी दर्शन की। तन अधीर मन व्याकुल था, प्यास बुझाने नैनन की। खैने पूर्ण ब्रह्मांड को खोजा, नहीं अल्पता थी कोई कहीं। खैने पूर्ण ब्रह्मांड को खोजा, नहीं अल्पता थी कोई कहीं। सूर्य चंद्र नक्षत्र सितारे विद्यमान थे सभी वहीं। लेकिन एक मौन सा छाया, अजब सन्नाटा था भारी। लेकिन एक मौन सा छाया, अजब सन्नाटा था भारी। ना जाने किस कारणवश पृथ्वी हो गई सूर्य से न्यारी। सोच सूर्य भी दिग्भ्रमित था, उसके उर में क्यों आक्रोश था। सोच सूर्य भी दिग्भ्रमित था, उसके उर में क्यों आक्रोश था। नहीं समीप तनिक भी आती, लेकिन मोह छोड़ नहीं पाती। समाचार यह व्योम ने पाया, उसका अंतर मन अकुलाया। समाचार यह व्योम ने पाया, उसका अंतर मन अकुलाया। अधर पर दृष्टिपात किया तो अति व्याकुल पृथ्वी को पाया। व्योम धरा के सन्निकट आया, स्व आकुलता छिपा न पाया। व्योम धरा के सन्निकट आया, स्व व्याकुलता छिपा न पाया। पूछा कौन लोक से आई, असीम आक्रोश उर में भर लाई। प्रदीप्त ज्वाला सा है मुख, अग्निशिखा सी प्रज्वलित देह। प्रदीप्त ज्वाला सा है मुख, अग्निशिखा सी प्रज्वलित देह। किस कारण वश रुष्ट हो गई, त्याग आई तुम निज गे। यथा कहो अपनी सुकुमारी,
पीर हरेंगे कुछ तो तुम्हारी, व्यथा कहो अपनी सुकुमारी, पीर हरेंगे कुछ तो तुम्हारी। सुनकर मौनती धरा कुमारी, नहीं बोलती थी वो नारी, मंद मंद वो झूम रही, अपने अक्ष पर घूम रही, मंद मंद वो झूम रही, अपने अक्ष पर घूम रही। व्योम की आकुलता भारी, प्रश्न किए यूं बारी बारी, क्यों अधरों पर मौन है छाया, उर में क्यों आक्रोश छिपाया, क्यों अधरों पर मौन है छाया, उर में क्यों है ओज छिपाया। स्फुरणा सी चमक रही हो, अंतर को झकझोर रही हो। अब पृथ्वी उत्तर दे रही है। इस खंड काव्य में हमने आकाश को प्रेमी और पृथ्वी को प्रेमिका माना है, और यह उस समय की घटना है जब ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी सूर्य का ही एक अंश है जो टूटकर अलग हो गई थी, और उस समय वो केवल अग्नि गैसों का पिंड मात्र थी, इसलिए वो विदेह है, उसका शरीर नहीं है। उसी समय का पृथ्वी के बिल्कुल प्रारंभ से हमने इसकी कल्पना की है। अग्नि का मैं पिंड मात्र हूँ, गैसों की मैंने देहधारी, अग्नि का मैं पिंड मात्र हूँ, गैसों की मैंने देहधारी। सृष्टि में कुछ नया है करना, सृष्टि में कुछ नया है करना, अभिलाषा मन में भारी, अमरापुर में देव सभी निष्क्रिय जीवन पाते हैं। पृथ्वी की ये तीव्र इच्छा है कि उसकी संतान ऐसी हो जो बहुत ही विवेकशील हो, परिश्रमशील हो, कर्मठ हो। वो देवताओं जैसा लोग नहीं चाहती, जहाँ पर देवता केवल भोग विलास में ही लगे रहते हैं। इसलिए वो कह रही है, अमरापुर में देव सभी निष्क्रिय जीवन पाते हैं। रूप रस गंध में डूबे ना, नूतन कुछ कर पाते हैं। न उच्च आसन की कामना, न ही स्व उन्नति की भावना, न उच्च आसन की कामना, न ही स्व उन्नति की भावना। चहुं ओर सुख का भंडार, वैभव सुख संपदा अपार, क्षुधा से पहले ही उदर यदि रसीले व्यंजन पा जाता है। भूख से पहले ही अगर मनुष्य को भोजन मिल जाता है तो वो भूख के भी अस्तित्व को खो जाता है, उसके महत्व को जानता ही नहीं है। क्षुधा से पहले ही उदर यदि रसीले व्यंजन पा जाता है, तो उदर भी भोग विलास में भूख का अस्तित्व बिसर जाता है। चाहती हूँ कुछ नया सृजन, कुछ करने की सतत लगन, चाहती हूँ कुछ नया सृजन, कुछ करने की सतत लगन। ना स्थायी तू हो देवलोक सा, ना ही भोग हो सुरलोक सा, अपने बल पर जीना सीखे, हंसने के संग रोना सीखे, अपने बल पर जीना सीखे, हंसने के संग रोना सीखे। हंसी का तब मर्म बढ़ेगा, जीवन अस्तित्व कर्म बल होगा, कंटक पर चलना सीखेगा, तब पुष्पों का मर्म समझेगा। कंटक पर चलना सीखेगा, तब पुष्पों का मर्म समझेगा। आत्मसम्मान का गुण धारेगा,
अस्तित्व हेतु संघर्ष करेगा, ऐसी मेरी कल्पना प्यारी, राह बनाए अपनी न्यारी। ऐसी मेरी कल्पना प्यारी, राह बनाए अपनी न्यारी। बस यही स्वप्न सजाया, इसीलिए स्वगेह गंवाया, इसीलिए स्वगेह गंवाया। इसका अगला पार्ट आप बहुत शीघ्र ही हमसे अवश्य सुनेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और प्रकृति के रस में डूबकर आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।